सीधा आपको पूर्णिया लिया चलते जहां पीएम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया। आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये घमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। साथियों, कल रामनवमी का पवित्र त्योहार भी है। ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे, बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अब कुंठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। घमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं। साथियों, हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले
ये मोदी है, ये न डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। साथियों, आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है, लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर बहे से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सब भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। साथियों, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार श्री संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, ये हमारे प्रत्याशी है। 26 अप्रैल को आपको इसी उत्साह के साथ इन्हें वोट करना है। पूर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। बनाओगे? घर घर जाओगे? पोलिंग बूथ जीतोगे? पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? करोगे क्या? ये मेरा काम है, करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद घर घर जाइए और जाकर के सबसे कहिए कि हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? देखिए, मेरा प्रणाम पहुंचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है और मैं उसके लिए दौड़ता रहूंगा, आपके लिए दौड़ता रहूंगा। और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मेरा संकल्प है 24/7 और 2047 विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24/7
हर पल आपका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।